हमारे साथ है एक्ट्रेस प्रसिद्ध भोजपुरी एक्ट्रेस कृति सिन्हा, जो अपनी ज़िंदगी में एक नए पड़ाव ले चुकी है। शी इज़ पार्ट ऑफ शी हैज़ डन हर फर्स्ट मराठी फिल्म, जिसका नाम है वो सात फेरा। आज इसका टाइटल सॉन्ग रिलीज़ किया गया है एंड जैसा कि देखा गया और बताया जा रहा है कि ये पहली नॉट जस्ट मराठी बट द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी शॉट इन द आइल ऑफ स्काई इन स्कॉटलैंड। सबसे पहले ठंडी कितनी थी? अरे मत पूछिए, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड हम लोग इनफैक्ट आइल ऑफ स्काई पहुंचने के लिए पहले 4 घंटे की ड्राइव से आते थे एंड देन आइल ऑफ स्काई ये हाइकिंग करके ट्रैकिंग करके जाते थे एंड देन वहां पर 1 घंटे की शूटिंग होती थी, क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका होता था। तो वो 1 घंटा भी वहाँ, एक तो हवा बहुत ज्यादा थी एंड ठंड जीरो जीरो से कम ही होगा, लाइक माइनस में ठंड थी। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का हाथ था हमारे ऊपर, तो हो गए वहां पर वो शूटिंग, अदरवाइज बहुत मुश्किल था। लाइक भोजपुरी सिनेमा आजकल उसका जो संगीत है जी। उसे तो खैर काफ़ी देश और विदेश में पसंद किया गया है। बट आपके लिए मतलब नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई भोजपुरी के स्पेशली फीमेल आर्टिस्ट उन्हें अगर हिंदी में लेते हैं तो मोस्टली वो नाच गाने में ही लेते हैं, और यहाँ पे क्या आपको एक प्रॉपर कैरेक्टर पूरा रोल दिया गया है? बिल्कुल, मैं इस फिल्म में कह सकते हैं कि 5 लीड्स हैं, तो 5 में से 1 लीड मैं हूँ। तो आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट टू गेट दिस फिल्म। ज़ाहिर है जब पहले ऑफर आया तो सबसे पहले तो आपने यही कहा होगा कि मुझे तो मराठी आती नहीं है। हाँ जी। फिर किससे ऑफर आया था? डायरेक्टर, राइटर या प्रोड्यूसर किससे? Director Pushkar Zogji, and he was actually, we both were shooting in London for our industry's films. Like मैं अपने हाँ जी, मैं अपनी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी वहाँ, and he had gone for his own Marathi film. तो वहाँ पर हम मिले एंड ही वाज ऑलरेडी लुकिंग फॉर फ्रेश फेस एंड नॉन मराठी फेस, तो ही क्या अप्रोच्ड कैरेक्टर मी। जो आपका है इसमें नॉन महाराष्ट्रियन है? हाँ जी। ओके, तो वो क्या तो हिंदी में ही बोलता है? नहीं, वो बोलती है बिकॉज़ इट्स फ्रेंड्स मूवी, तो फ्रेंड्स का क्या होता है कि कई बार साथ में रहते-रहते आप मराठी और ये सब में थोड़े ईज़ी हो जाते हो, तो बोलते हो। तो ही शी हैज़ यूज्ड मराठी एंड इंग्लिश, वैसा। अच्छा, तो आपके डायलॉग शायद ज़्यादातर हिंदी में है या मराठी मिक्स? नहीं, मराठी में है और इंग्लिश मिक्स्ड है। ओके, ओके। हाँ जी। तो वेरी ऐसे तो वो हर किसी के हैं, बट बेसिकली मेरे जो हैं वो इंग्लिश एंड मराठी, बिकॉज़ द कैरेक्टर इन द मूवी इज़ ऑलरेडी सेटल्ड इन यूके, ओके, वैसा ओके। है। अच्छा, हाँ अच्छा। जी। ऑब्वियसली उसके अंदर जो इंग्लिश बोलेंगे वो जस्टिफाइड रहेगा। हाँ, हाँ, और हाँ। जो भी मराठी शब्द आपको बोलने थे, तो उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज था? क्या किया आपने उसे पढ़ने के लिए, बाय हार्ट करने के लिए? यस, और इसके लिए मैंने बहुत बहुत सारे जतन किए हैं, इनफैक्ट दैट विल बी अ एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर इट, बिकॉज़ हमने वर्कशॉप्स किए, हमने मराठी की, मैंने मुझे बाकायदा ट्यूशन्स दी गई और बहुत मेहनत की मैंने सारे डायलॉग्स जो हैं वो बिफोर शूट, जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे यूके के लिए, उसके पहले हमारे वर्कशॉप्स हुए थे, तो उसकी पहले स्क्रिप्ट मिल गई थी एंड आई बाय हार्टेड ऑल द डायलॉग्स इन मराठी। तो ऐसा होता था कि अगर कभी लोग घूम रहे हैं और कहीं मजाक मस्ती हो रहा है, तो आई वॉज लुकिंग फॉर माई लाइन्स कि मैं सही से मराठी बोल पाऊँ। तो yes, but everybody helped me out and it was a very good experience to work with everyone. लाइक कहते हैं कि यदि आप कभी भी किसी दूसरी भाषा जो आपकी भाषा नहीं उसे अगर आप सीखने जाओ या थोड़ा समझने की कोशिश करो, आम जिंदगी में तो ये होता है कि नॉर्मली अगर लोग जो आपको सिखाते हैं वो सबसे पहले आपको शायद पता भी नहीं होगा कि वो आपको गालियां बताते हैं, आपसे बुलवाते हैं कि चल रही ये बोल। तो आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ नहीं, ना? फॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ, बिकॉज जब मैं मराठी सीखने आई तो इट वाज ऑलरेडी वर्कशॉप, तो अब उसमें मतलब मेरे सारे डायलॉग्स वगैरह पहले मैंने, और पुष्कर सर ने ऑफ कोर्स बहुत मेहनत की है मेरे पीछे मराठी के लिए, बिकॉज ही ट्रांसलेटेड एवरी डायलॉग टू मी, और फिर मैंने उसके नोट्स बनाए एंड देन आई मग्ड अप, फिर वर्कशॉप्स होते थे हमारे एंड इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर मी।
लाइक और मुझे लगता है कि जिनको भी अगर एक्टिंग और इन सब वो पैशन है आपका और लैंग्वेज सीखना पैशन है तो यू मस्ट ट्राई डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऑब्वियसली मैंने आपकी भोजपुरी फिल्में तो इतनी नहीं देख पाया हूँ, बट वहाँ पे बतौर एक्टर, एज एन एक्टर एज वेल, आई थिंक आपकी क्या एक डांसर की भी भूमिका है। हमारे यहाँ तो सारी एक्टर्स डांस करती हैं तो हाँ, मतलब दैट कम्स इन पैकेज। यहाँ पे जो डांस है जाहिर है वो बिल्कुल आई थिंक जमीन आसमान का फर्क होगा, जो थोड़ा बहुत म्यूजिक यहाँ पे या डांस है। हाँ नहीं, बिकॉज आई हैव बीन इनटू डांसिंग, लाइक बॉलीवुड डांसिंग। जब मुझे मौका मिलता है तो मैं खुद से भी लाइक डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेती हूँ। जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ तो आई प्रेफर डूइंग डांस क्लासेस एंड ऑल। तो वो मेरे इसमें रहता है, लाइक आई एम यूज्ड टू ऑफ इट। एंड बॉलीवुड डांस मैंने गणेश आचार्य जी के यहाँ भी सीखी है। एंड उनके साथ मैंने हिंदी फिल्म का एक सॉन्ग भी किया है। तो इट वाज अनुराधा फिल्म का इश्क तेरा। इट वाज लॉन्ग बैक बट यस आई हैव डन। एंड देन हिंदी और भोजपुरी मैं करती रहती थी वैसे, हिंदी टीवी सीरियल्स एंड भोजपुरी। या हाँ जी फॉर स्टार प्लस, सोनी, एवरी ऑल द चैनल्स। आई थिंक ऑब्वियसली मैं जिस दौर से आता हूँ और उससे पहले भी वो समय ऐसा था, ऑब्वियसली सोशल पॉलिटिकल जो चीज़ें होती थी, और उस समय ऐसा रहता था कि जहाँ हम बात करते थे यूपी बिहार के लोगों की, अब तो खैर झारखंड बाद में बना, जी जी। पहले तो सब एक ही था। और तब ऑब्वियसली जो एक स्टीरियोटाइपिंग होती थी लोगों की, ना सिर्फ बिहारियों की, और यूपी बिहार के लोगों को सिर्फ भैया कहते थे, और मजाक मजाक में आई थिंक कुछ मेरे ख्याल से गंदा मजाक भी होया करता था। एंड ऑब्वियसली देयर वाज अ सर्टेन पॉलिटिक्स जो टाइम पे की जाती थी। फॉर समवन लाइक यू, ऑब्वियसली आप इस पीढ़ी की है, बट क्या इन चीज़ों के बारे में क्या आपने कभी पेरेंट्स या उनसे कुछ सुना है कि महाराष्ट्र में एक टाइम पे बिहारी और नेपाली लोग इतने वेलकम नहीं किया जाते थे बाय सर्टेन सेगमेंट्स? देखिए, पॉलिटिकल चीज़ें तो हर जगह अलग-अलग रंग लेकर बैठे हुए हैं लोग। तो आई वोंट बी गोइंग देयर। बट येस, जैसा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैं यहाँ मुंबई में पिछले 10 साल से रह रही हूँ। तो मुझे कभी भी किसी भी मराठी या महाराष्ट्रियन किसी भी फैमिली से या किसी से भी ऐसा कोई नॉन वेलकमिंग जेस्चर नहीं मिला है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो मराठी में हैं और जो महाराष्ट्रियन हैं। तो मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं लाइक सामने से। तो ये पॉलिटिकल चीज़ें मे बी एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही रहे तो अच्छा है। बट ऑब्वियसली ग्रोइंग अप इन झारखंड, कुछ अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड, कुछ मराठी एंटरटेनमेंट थिएटर या इसका कुछ कभी इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा झारखंड में कभी आपने कुछ ऐसा महसूस किया, या क्या परसेप्शन थी आपकी महाराष्ट्र के बारे में? महाराष्ट्र के बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ बिकॉज मतलब मैं आती हूँ बिहार, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, और झारखंड मेरा बर्थ प्लेस है। उस टाइम पे बिहार ही था। हाँ, correct. तो इट इज, या आई से लाइक दैट ओनली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार नाउ बिकॉज और बिहार जैसे जगह से मेरे पापा रिटायर्ड डीएसपी हैं। तो वैसी फैमिली से आना और वहाँ ये बात बोलना कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ डर के मारे किसी के मुंह से ही नहीं निकलेगा तो ये कभी ऐसा, मतलब ऐसा चांस ही नहीं लिया था मैंने कभी कि मैं हीरोइन बनूंगी या मुझे हीरोइन बनना है। तो मैं मुंबई आई थी पढ़ाई करने के लिए, एंड आई गॉट अ चांस टू बिकम अ हीरोइन ऑफ भोजपुरी मूवी। तो इसके लिए वो भी एक मैं कहूँगी कि एक बस आया मेरी लाइफ में वो मोमेंट, और मुझे मैं हीरोइन बन गई, और ये भी इसी तरह आया। घर पे कैसे कहा था पापा से डीएसपी डंडा लेके तो नहीं आए? पहले ही ना हो गया था कि आप पढ़ाई करने गए हो। अच्छा। हाँ, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। Okay. एंड मैंने भी सोच लिया था कि नहीं जाना है, नहीं करना जब है। आप झारखंड से यहाँ बिहार से आई थी तो तभी सिर्फ पढ़ाई के लिए सोच लिया? जी, मैं यहाँ आई थी, मुंबई में आई थी एमबीए करने के लिए। बट बिहारी पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। यस, आई एम अ बायोटेक ग्रेजुएट। ओके। या तो
इसलिए मैं एमबीए परस्यू करने के लिए आई थी मुंबई। मुझे लगा था कि नहीं चलो अच्छा होगा। तो यहाँ पर एक ऐसा मौका मिला, तो एक होता है ना कि चलो ट्राई करते हैं, व्हाई नॉट। तो ये मौका कब और कहाँ से आया था, पहला जो कुछ ब्रेक मिला था? ये मैं ना शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी सीरियसली। एंड आई जस्ट एक कोऑर्डिनेटर आते हैं मेरे पास एंड ही जस्ट अप्रोच्ड मी रैंडमली। कोई डर नहीं लगा कि कोई ये डूबियस आदमी होगा? दैट इज द रीजन ना, फिर मैंने मना कर दिया, उनको भी मना कर दिया, मेरे पापा ने भी मुझे मना कर दिया, एंड आई जस्ट क्लोज दैट चैप्टर कि नहीं करना है। एंड देन अगेन ही अप्रोच्ड मी बिकॉज आप उनको बताती थी कि मैं डीएसपी की बेटी हूँ, मजाक मत करना मेरे साथ मेरा था। oh god, those were the days। तो फिर ऐसा हुआ कि पापा को भी किसी ने ये बात समझाई, उनके फ्रेंड्स ने, उनके जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, कि लोगों को यहाँ पर 10-10 साल लग जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है, और अगर उसको मिल रहा है देन व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो जस्ट वो गिव इट अ ट्राई में ही मैं हीरोइन बन गई। तो जो पहला ब्रेक मिला था वो वो भोजपुरी था। अच्छा, वो भोजपुरी का था, हाँ लेकिन बॉम्बे जी, से ही मिला? हाँ जी, हाँ जी। ओह, तो मतलब भोजपुरी के लिए भी लोग यहीं पे ढूंढते हैं कास्टिंग? हाँ हाँ हाँ, भोजपुरी वाले लोग उधर नहीं रहते हैं, सब मुंबई में ही रहते हैं। बढ़िया बढ़िया। Obviously coming back to the film, you know, मुसाफिरा, और स्कॉटलैंड जैसी जगह है, बहुत खूबसूरत है, और बहुत प्यारी है। उसके जो लोग हैं बड़े अनोखे हैं। उनकी कल्चर, द वे दे लुक एंड द वे दे स्पीक, वो एक्सेंट ऐसी है जो मेरे ख्याल से आसानी से समझ नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती है, वो ब्रिटिश एक्सेंट से भी अलग है स्कॉटिश एक्सेंट। कुछ लोग, अपने तो शायद पूरी फिल्म वहाँ शूट की है। हाँ जी, हाँ जी। लोकल से कुछ इंटरेक्शन, कुछ उसमें एनी एनेक्डोट टू शेयर? हाँ, नहीं एज सच कुछ नहीं था, बिकॉज वहाँ पर हमारे क्रू के और इन सब के लोग इतना एक्टिव थे, और वहाँ के मराठी जो लोग हैं, जो हमारे प्रोडक्शन के लोग होते थे वहाँ, जो वहाँ के लोकल्स अब हो गए हैं शायद। तो हाँ, तो वैसा क्रू होता था, तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उनसे। ठीक है, पहली बार मौका मिला स्कॉटलैंड जाने का? नहीं, स्कॉटलैंड जैसा कि मैंने बताया कि मैं यूके में ऑलरेडी शूट कर रही थी, तो इस मूवी से पहले भी मैं 2-3 फिल्में लंदन में शूट कर चुकी थी। बट यस, स्कॉटलैंड में पहली फिल्म मेरी शूट हुई है। स्कॉटलैंड में घूम चुकी थी, लेकिन फिल्म पहली शूट हुई है। आपके करियर के लिए आपको क्या लगता है कि ये मराठी फिल्म क्या कर सकती है आपके करियर में? मुझे एक बहुत ही अच्छा रेंज ऑफ ऑडियंस मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करेंगे। और यस, एक बहुत अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ये फिल्म आएगी, तो दैट विल बी लाइक अनदर प्लस फॉर माय करियर। ये तो पहले थिएटर में आएगी ना? हाँ, ऑफ कोर्स आएगी, लेकिन बाद में जो एक अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आएगी, तो दैट विल गिव अनदर प्लस। एंड देन मराठी ऑडियंस, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे भोजपुरी भी मिलते हैं लोग, और महाराष्ट्रियन लोग भी मिलते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक वाइडर पर्सपेक्टिव जो है मेरे, एक तरफ भोजपुरी ऑडियंस जो मुझे ऑलरेडी जानती है, और एक तरफ मराठी ऑडियंस जो कहीं भी है तो अब मुझे जानेंगी, तो ये एक एक्टर के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। Mostly for someone come from Hindi belt, और आई थिंक जब कोई एक्टिंग एज अ करियर चूज करता है, जाहिर है उसके लिए शायद सबसे बड़ा सपना ये होगा कि एक बार बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक मिले। ऑफ कोर्स। वो संघर्ष कैसे रहा है? हाँ, अभी चूंकि मुझे पहली ही फिल्म मेरी भोजपुरी में मिली, और उसके बाद मैंने हिंदी सीरियल्स किए, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों के लिए मैंने कभी मतलब अप्रोच ही नहीं किया, तो इसलिए वैसा कुछ मेरा स्ट्रगल रहा नहीं, और भोजपुरी से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था कि मैं कहीं और भी कुछ कर सकूं। पर सपना तो कभी भी फिर भी होगा मन में कि ऑफ कोर्स है, और अगर अभी भी अगर मिले तो मैं क्यों नहीं, व्हाई नॉट। वो है। इस फिल्म के बारे में कुछ और फिलहाल बता सकते हैं? देखने में तो लग रहा है दोस्तों की कहानी है। दोस्तों की कहानी है, एंड इट्स अ ट्रैवलर फिल्म, तो मुसाफिरा इसलिए नाम है। एंड यस, हमने इस फिल्म में स्काई डाइविंग की है। ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि वहां जाके नहीं, स्क्रिप्ट का हिस्सा था। चलो हम स्काई डाइविंग भी करते हैं। ये स्क्रिप्ट वाइज पहले कुछ और था,
बट वो बहुत ज़्यादा अपील नहीं किया हमारे डायरेक्टर सर को, तो उन्होंने फिर उसको चेंज करके स्काई डाइव किया था। हाँ जी, हाँ ये भी जी, क्या हाँ पहली जी। बार किया, इससे पहले कर चुकी है स्काई डाइविंग? नहीं, स्काई डाइविंग पहली बार था एंड इट वाज़ फन, इट वाज़ पहले ब्रिलियंट। कुछ बटरफ्लाई थे? हाँ, ऑफ कोर्स। पहले तो मुझे लगा कि वाओ! स्काई डाइविंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब कॉस्ट्यूम और ये सब पहनाया ना, तो उसके बाद लगा कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। फिर अपनी फैमिली में सबसे बात कर लिया, मैं जा रही हूँ 10,000 फीट से कूदने। वो आपने पहले बताया उनको? ऑफ कोर्स। तो 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 नॉर्मली फिर होता है कि ये चीजें करते हैं तो आप माँ-बाप को नहीं बताते हैं कि वो टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं बेटा-बेटी क्या कर रहा है? हाँ, नहीं लेकिन पता नहीं मेरा ऐसा है कि मैं सब कुछ बता देती हूँ कि हाँ, मैं ये करने जा रही हूँ। बढ़िया, बढ़िया। तो और ऐसा। कितनी मतलब हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट दैट डाइव? कुछ अंदाजा था? बहुत ज़्यादा नहीं था, लाइक फर्स्ट 30 सेकंड्स तो ऐसा था, वो फ्री फॉल होता है हाँ, फ्री। एंड दैट वाज़, मुझे पहले लोगों ने बोल दिया था, पुष्कर जी ने भी पहले बताया था, उन्होंने पहले किया हुआ है स्काई डाइव, कि आइज़ अपने बंद मत करना, नहीं तो यू विल मिस हाँ, द विज़न एंड द सीन जो भी है। तो अंदर से तो हालत खराब थी, बट मैंने आँखें ऐसे खोल के रखी हुई थी। दिल हलक में आ गया था। बिल्कुल, यस, दिस इज़ द थिंग। दिल हलक में आ गया था। बट यस, आफ्टर द फ्री फॉल जब पैराशूट खुला तो आई एन्जॉयड इट लाइक एनीथिंग। यस, वंस इन अ लाइफटाइम एक्सपीरियंस। यस इट इज़। कमिंग बैक टू भोजपुरी सिनेमा, उसका एक अपना स्वाद है और एक स्टीरियोटाइपिंग भी है कि देखो ये एक टाइप की फिल्में बनाते हैं और ज़्यादातर मनोरंजन के लिए जो इनका एक सर्टेन डांस कल्चर है, हुँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस चीज़ भले जो लोग इसे पसंद करते हैं बट एट द सेम टाइम स्टीरियोटाइप के कारण भोजपुरी सिनेमा शायद इतना बढ़ नहीं पा रहा है। बढ़ नहीं पा रहा है तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ अभी तो बढ़ते-बढ़ते बहुत आगे तक निकल चुकी है कि भोजपुरी बढ़ना इन सिनेमा टर्म्स ऑफ इन एज इन आई वुड से द क्वालिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। हुँ, ऐसा हुँ, वैसा हुँ। तो सब इंडस्ट्री में आता है हुँ, बट हुँ। अगर उसे अपनी और एक आई वुड से डिफरेंट इमेज अगर करनी है देन दे विल आल्सो हैव टू स्टार्ट टेलिंग बेटर क्वालिटी ऑफ ऑफ कोर्स, स्टोरी। ऑफ उस कोर्स। हिसाब से मैं हाँ, बिकॉज़ अभी क्या होता है, रीजनल फ़िल्में जो होती हैं ना, तो रीजनल फ़िल्में इसलिए ज़्यादा लोग पसंद, जो बहुत ज़्यादा अपने मिट्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको ही पसंद भी आती है। अदरवाइज़ व्हाई नॉट बॉलीवुड, व्हाई भोजपुरी? तो भोजपुरी में आपको करना पड़ेगा। तो आपको करना पड़ेगा लाइक कुछ अपने मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें ही दिखानी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि जब तक हम वो नहीं दिखाएँगे तो लोग भोजपुरी को क्योंकि जो होता है ना, अपने प्रिज़र्व करके रखते हैं लोग, जैसे मराठी में भी है, मराठी में भी अपने लैंग्वेज को प्रिज़र्व करते हैं, तो उसी तरीके से हम भी कोशिश करते हैं बहुत भोजपुरी रिच फ़िल्मों कल्चर की। है सेंट्रल इंडिया का। ऑफ़ कोर्स है, ऑफ़ कोर्स इतनी है। सारी भाषाएं हैं मतलब नॉट जस्ट भोजपुरी, मैथिली, सो मेनी ऑफ देम। हुँ। खैर एनिमल देखी आपने? आई थिंक राइट नाउ आह, देश के इलेक्शन से भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये है ऑफ़ कि आप कोर्स, एनिमल पे आपकी क्या राय है? मुझे नहीं अच्छी लगी। अच्छा, you have a right to express ऑफ it. कोर्स, इसलिए मैंने बोला मुझे नहीं अच्छी लगी। एक एंड altogether different level in terms हाँ, of representation of women. ऑफ कोर्स, और ये चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी लैंग्वेज में आए, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ बस यही जी। कहूँगा स्मृति, यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन और आप अपने व्यूज एक्सप्रेस करती हैं। थैंक यू। You're gorgeous, just keep always smiling like this. I'm sure क्या आसमान क्या in a few years आप शायद स्पेस से भी स्काई डाइविंग करेंगी। थैंक यू सो मच।